आप खुद गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु के रूप में आज धरती पे जो है उनसे तो धोखे पाए हैं मैंने। तो आप जो हमको इन धोखों के बीच में रखे हुए हैं, आप खुद ही गुरु क्यों नहीं है? उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया, ये सोचकर कि भगवान ही को अब गुरु बनाऊंगा। धरती पे तो देख लिया, अब भगवान ही मेरे गुरु होंगे। भगवान कौन है? तो उनके मन ने तुरंत उत्तर दिया, शिव। उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। फिर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, यानी जिनको हम कहते हैं माँ नीलमानंद, दीदी नीलमानंद, उनको एक पत्र लिखा। अब जमाना है मोबाइल का, अब जमाना है फोन का, लेकिन वो जमाना था पत्र का। चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी आई है, वैसे चिट्ठी। तो उस पत्र में साहब ने, जब ये घटना है, वो थे लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना में। उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलमानंद को जब वो अपने मायके में थी, मनातूगढ़, जो पलामू जिले में है, झारखंड में। मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसकी बेटी है वो। तो उस जगह पे जब उनको ये पत्र मिला तो उनके दिल को बहुत तसल्ली मिली। नहीं होता है कि देख रही है एक पत्नी कि मेरा पति ठोकर पे ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको कोई ठौर नहीं मिल रहा है, कोई आश्रय नहीं मिल रहा है। और एक दिन वो पत्नी देखती है कि एक ठौर मिल गया इसको, तो अपने पति के ठहराव को देखकर, उनके मंजिल पे पहुंचने को देखकर उस पत्नी का हृदय भी आह्लादित हो गया, खुशी हुई उनको लगा कि चलिए आखिर हरिंद्रानंद जी को एक जगह तो मिल गई। अब भगवान ही गुरु हैं, तो वहां तो कोई छलावा नहीं है, वहां तो कोई धोखा नहीं है, वहां तो मन से न मिलना है आपको। बाद में बाकी का जो जीवन आगे बढ़ा उनका, उसी में उनकी पोस्टिंग हुई, तबादला हुआ मधेपुरा, और वहीं से उन्होंने शिव को गुरु बनाने के 8 वर्ष बीतने के बाद लोगों से शिव की बात कहनी शुरू की। सही कहा इन्होंने, एक कलेक्टर को, एक या डिप्टी कलेक्टर को क्या जरूरत है कि वो लोगों के बीच भटके? वो तो आराम से अपने कार्यालय में बैठते, लोग थे ही, सुविधाएं थी ही, सम्मान था ही, सारी चीजें तो उपलब्ध थी। लेकिन जब मन में शिव का तत्व उतरता है तो जगत का आवेश कम हो जाता है और महादेव का आवेश भारी हो जाता है। संबंध ऐसे ही होते हैं। तो एक तरफ जगत को, परिवार को चलाने के लिए वो अपनी नौकरी भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्होंने लोगों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करने की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं कि मुझ में, यानी साहब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। मानव यानी हर इंसान, जो भी जीव के रूप में इस जगत में पैदा हुआ है, मुझ में मानव के अभ्युदय की, उसका उत्थान हो, अभ्युदय हो, ऊर्ध्वमुखी हो, वो इसकी जिद है। और मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद इस काम को करूंगा ही, चाहे मैं शरीर में रहूं या मैं शरीर में नहीं रहूं, लेकिन तब भी मैं अनंत समय तक ये करता ही रहूंगा। देखिए, शिव के शिष्य का ये आह्लाद जो उनके हृदय में पैदा हुआ, उन्होंने आज करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। आप नहीं कह सकते कि क्या इसके पीछे उनकी ये मंशा थी कि लोकेश यानी लौकिक कामनाओं की चाहत थी उनको? ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी उनको। उनके पिता तो खुद ही बहुत बड़े पदाधिकारी थे, वो खुद बहुत बड़े पदाधिकारी थे। उनकी पत्नी एक राज परिवार की बेटी, वो खुद उसके दामाद, और हर जगह सुख और सुविधा बिखरा हुआ है। लेकिन उस सुख और सुविधा में भी उनका मन विरागी ही बना रहा।
सबके बीच रह के भी उनका मन शिव से ही मिलता रहा। और ये कैसे होता है? जब गुरु सही मिल जाए तो ऐसा हो जाता है। जिस शिव से मिलने के लिए, जिस ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए, इसके लिए दुनिया के लोग आज तक अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल और पहाड़ों में जाते रहे। उसी गृहस्थ आश्रम में रह के जीवन के सारे झंझावात तूफान सह के भी शिव के शिष्य का मन ये पुकारता रहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और पहला सूत्र उन्होंने यही दिया। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना कोई सूत्र नहीं था, लेकिन जो उनके जीवन में घटा, जो उनके जीवन में हुआ, उसको उन्होंने एक सूत्र का नाम दिया, एक रूप दिया। और पहला सूत्र उन्होंने यही कहा कि करने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है यार। सुना ना आपने अभी? कुछ क्रिया न साधना, कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, कोई मंत्र का जप नहीं होता, माला पकड़ के बैठते हैं तो मन भटक जाता है, मन भी नहीं टिकता, न मन टिकता है, न शरीर टिकता है, न साधना हो पाती है। तब भी हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तब भी। और ये कैसे हो सकता है? तो एक ही तरह से हो सकता है, दया से। तो आइए पहले हम लोग थोड़े कम समय में, कम शब्दों में इसको पहले समझ ले कि आखिर कोई गुरु भी तो यही काम करते हैं, कोई सदगुरु भी तो यही काम करते हैं, और जगत गुरु भी होंगे तो आखिर यही करेंगे ना। कोई